नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका। आप देख रहे हैं अमर उजाला। जैसे कि हम सबको पता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उसको लेकर सेक्टर 17 में युवाओं में बहुत खुशी का माहौल है। यहाँ पर वो जश्न मना रहे हैं, अलग अलग तरीके से जश्न मना रहे हैं। कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है तो कोई खुशी में चॉकलेट मिठाइयां बांट रहे हैं। तो चारों तरफ लोग जो है सॉन्ग लगाकर डांस कर रहे हैं। बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। उनका कहना है कि हमारी ये पहली जीत है, लेकिन वो यहाँ पर खुश नहीं है। वो उनका कहना है कि आगे जो पर्चे युवाओं पे दर्ज किए गए हैं, उन पर्चों को जो है रद्द किया जाए और फ्यूचर में पेपरों को लेके ध्यान रखा जाए कि वो आगे जाकर लीक ना हो। शुभम है। शुभम नाम है मेरा। शुभम नाम है जी शुभम। आज जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, उससे आप कितना सहमत है और आगे क्या प्लानिंग है? जी, प्लानिंग तो अब मेरे हाथ में नहीं है, पर इस्तीफा मतलब आना ही था। जिस तरह देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे थे और एक समय आना ही था जब सरकार को झुकना पड़ता। ये नहीं तो कोई और तरीका उनको दिखा नहीं। मुझे लगता है इस वजह से भी उन्होंने प्रोटेस्ट आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्या का समाधान सिर्फ इस्तीफे से खत्म नहीं होगा। समस्या तो एजुकेशन से जुड़ी हुई है। समस्या लॉन्ग स्टैंडिंग है, बहुत लंबी चीज है। एजुकेशन की बात करनी है आपको तो एक इस्तीफा लेकिन शुरुआत है, बहुत बढ़िया पहल है। अकाउंटेबिलिटी को लेकर एक पहल है कि आप तानाशाही नहीं कर सकते। आपको अगर सरकार एजुकेशन पे अगर कोई नियम बना रही है तो उन्हीं बच्चों से एक बार सलाह मशवरा करना उनका हक बनता है, उनका फर्ज भी बनता है। युवाओं की जीत है ये। जी जी, युवाओं को बिल्कुल जीत है। सारा प्रोटेस्ट युवाओं के द्वारा लेड था और सेलिब्रेशन आप देख ही रहे हैं कैसा चल रहा है। कहाँ से आए हो? मैम लोकल हूँ, चंडीगढ़ से हूँ मैं। लोकल चंडीगढ़। आज कितनी खुशी है आपको? मैम आज बहुत ज्यादा खुशी है। फाइनली जो हमारे इतने दिनों का सफर था ना, वो फाइनली आज जाके हमारा पूरा हुआ। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पूरे हमारे क्राउड इकट्ठा हो रखा है, ठीक है। तो हमें आज बहुत ज्यादा खुशी है कि आज फाइनली हम जिस चीज की मांग करे थे वो हमारी मांगे पूरी होगी। बट मैं एक चीज और कहना चाहूंगा मोदी सरकार को, जिन जिन बच्चों ने सुसाइड करा है उन बच्चों के पेरेंट्स का भी सोचा जाए। उन सबके घर में एक एक करोड़ रुपया उन सबको कुछ हेल्प करी जाए, क्योंकि हमें छोटी बात नहीं है। आज हमने जीता है। आगे मतलब वो आने वाली जो एग्जाम्स हैं, उनके लिए आप सरकार से कोई डिमांड करते हैं? कि अगली बार मतलब ऐसी कोई गलती ना हो, है ना, ताकि हमें एक्शन ना लेना पड़े और सब कुछ ऐसे प्यार से चले। क्योंकि मैं हमें बहुत बड़ी बात हो जाती है पेपर लीक होना। बट आज हम खुश है कि फाइनली हमारी मांगे पूरी हुई है। स्टूडेंट के ऊपर प्रतिशत हुए थे, लाठीचार्ज हुए थे, उनके लिए आप कोई डिमांड करते हैं? हाँ जी मैं उनके लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको क्या कहते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि मैम देखो मैम, क्योंकि ये लाठी चार्ज करना है ना, बच्चों के ऊपर ऐसे मारना, वो चीज गलत है। सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए। और जो पर्चे हुए थे उनको मैम वो पर्चे तो मैम वापस इनको लेने चाहिए, ऑब्वियस बात है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो आप वहां से करो, है ना। कि जैसे कि अब एक हाथ से ताली बजती नहीं है ना। अगर उन्होंने कुछ करा तभी तो हम बोलेंगे ना। अब वो फालतू में आके पे मारेंगे तो वो चीज गलत है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया है, कितना सहमत है और क्या सोचते हैं आप कि कितनी बड़ी चीज है आपकी ये? जी, सहमति इससे 100% है। और ये डेमोक्रेसी का एक तरीके से प्रोजेक्शन है कि ये चीज़ होनी चाहिए थी। अकाउंटेबिलिटी जो है जो इस सरकार में इस समय एब्सेंट नजर आती है, उसका इन्होंने कहीं ना कहीं जो है उदाहरण दिया है करके इस्तीफा देकर धर्मेंद्र प्रधान को। बिकॉज दिस वाज नेसेसरी फॉर द फैक्ट दैट हाउ एल्स वुड दे शो अकाउंटेबिलिटी। कि अगर आपके डिपार्टमेंट्स में कुछ ऐसी खराबियां हो जाती हैं, पेपर लीक, तो अब मुझे इसमें ये भी लगता है कि दिस इज अ लार्जर अपहीवल ऑफ द सप्रेशन दैट द मासेस हैव हेल्ड इन द पास्ट 14 ऑड ईयर्स। जब से कि जनता का इतना हर एक नीट तो बस एक लास्ट नेल इन द कॉफिन बना है। आप E20 ले लो, आप इतने ही सैकड़ों मुद्दे ले लो, किसान मोर्चा ले लो, शाहीन बाग जो 2019 में हो रहा था, वो सब कुछ ले लीजिए आप। तो एक पूरी डेवलप्ड होती फ्रस्ट्रेशन है जो इस नीट प्रोटेस्ट के कारण बाहर फट कर आ गई है। और उसका सरकार को डर भी था, तो उन्होंने उसी का परिणाम है कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाया। फ्यूचर के लिए जो पेपर होने हैं, उनके लिए आप क्या सरकार से डिमांड करते हैं? अगर काम ठीक से होता रहे तो ऐसी चीजें उठेगी ही नहीं। if you truly value merit, if you truly value all these things, you would not be the one who is going to favor something over the other where you are leaking shit. That would be very wrong. तो उसी सेंस के अंदर
इससे डर बैठेगा एसेंशली धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से, बाकी डिपार्टमेंट्स में ही फैलेगा। और आपका सवाल क्या था वापस? कि क्या कर सकते हैं, आने वाली जो परीक्षाएं हैं या जैसे डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। हाँ, परीक्षाओं को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, हर एक चीज को हमें एक ही उसके अंदर इट इज कोई जरूरी नहीं है। अगर हमें देश के जो करोड़ों बच्चे हैं उनका एक ही दिन एग्जाम रखना है या एक ही एग्जाम रखना है, why not every state has every one sort of their exam for themselves? कुछ ऐसा हो सकता है, बट वो ज्यादा यूटोपिक विजन है शायद अभी के लिए देखा जाए तो। बट हाँ, लेट्स सी। पर हाँ, एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, जैसे आपने सवाल किया कि क्या इससे चीजें हल हो जाएंगी। मुझे लगता है कि जैसे राजवीर भी कह रहा था, ये पिछले जो 12-14 साल की जो कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन है, जो बच्चों में, नौजवानों में अलग अलग तरीकों को लेके, कि ना सिर्फ आपकी एक बात सुना चली जा रही है, बाकी चीजों पे भी कोई बात नहीं हो रही। तो सिर्फ एक ये मुद्दा नहीं है एजुकेशन का, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और वो सारी चीजें ना हल होने की वजह से जो कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन था वो लोगों ने सड़कों पे देखा। तो आप जिम्मेवार इसी के हैं। रही बात उसकी, एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। एक एग्जाम के हवाले आपने 11 लाख बच्चे छोड़ दिए हैं, इसके साथ दिक्कत होने वाली है। और जो सरकार ये फिगर आउट कर सकती है कि बच्चों के साथ क्या मतलब कैसे पेश आना है, अगर जब सड़कों पे हैं, वो सरकार ये भी फिगर आउट कर सकती है कि ये सरकार ये भी फिगर आउट कर सकती है कि एजुकेशन को किस तरह से करना है। बड़े काबिल लोग बैठे हैं जो चाह के कुछ नहीं करते हैं, तो ये जरूरी था। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।